ध्यान के लिए कोई स्थिर आसन में बैठ जाएं। देखें दोनों तरफ बराबर हो, कहीं दबाव ना हो। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को, पीठ को, कमर को, हृदय को, नाभि को, चेहरे को और माथे को सलों से रहित पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास सहजता से आ जा रही है। अब एक बार ओम का नाद करेंगे सांस भर करके। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मानस पटल पर देखिए, ये लोक जो पुरुषाकार है, अधोलोक में नरक की भूमियाँ हैं, मध्यलोक में जम्बू द्वीप को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्र, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग, जहाँ 2.5 द्वीप के बाहर 8वां द्वीप नंदीश्वर, चारों दिशाओं में 13 जिनालय, एक एक अंजनगिरी है, उसके चारों तरफ 4 दधिमुख हैं और बाहर के 2 कोनों पर 2 रतिकर, ऐसे 13 जिनालय, जहाँ अष्टानिका का पर्व मनाने के लिए चारों निकाय के देव आते हैं। 8 दिनों तक 24 घंटे आराधना करते हैं। 6 घंटे एक दिशा में आराधना करने के बाद में दूसरी दिशा में चले जाते हैं, वो अगली दिशा में चले जाते हैं। ऐसे 8 दिन भगवान की आराधना करने के बाद मध्य लोक में प्रवेश करते हैं, यानी 2.5 द्वीप में, जहाँ मनुष्यों का लोक है। एक जिनालय जो कि चक्रवर्ती ने बनवाया है, उसकी वंदना करने के लिए एक देव युगल आया हुआ है और उन्होंने उसी मंदिर के पास में ही ठहरे हुए 12,000 साधु, उनमें एक मुनिराज भीम मुनि, जिनसे पूर्व का कुछ शत्रु का भाव था, बैर का भाव था, उनके दर्शन करने के लिए मनुष्य का रूप बना करके दोनों देव देवी महाराज के चरणों में पहुँचे कि इनके मन में कोई शल्य तो नहीं है। जाकर के महाराज के चरणों में भक्ति भाव से नमन किया, परिक्रमा की और उनसे धर्म का उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। महाराज ने कहा, मैं तो महामूर्ख हूँ, किसी और से जाकर के धर्म के बारे में पूछो। देवयुगल ने कहा कि फिर महाराज आपने दीक्षा कैसे ले ली? महाराज ने कहा कि पूर्व भव का स्मरण हुआया और उस जाति स्मरण के कारण में मैंने
दीक्षा धारण कर ली। देवयुगल ने कहा कि महाराज वो भवी हमको सुना दें, वही हम उपदेश समझ लेंगे। महाराज ने कहा कि मैं एक नगर में युवावस्था में था, एक कन्या के ऊपर मोहित था। उसके पिता ने शर्त रखी कि यदि तुम्हारे पास इतना धन होगा तो तुमसे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। मैंने 12 बरस की मोहलत मांगी और मुझे आने में विलंब हो गया। कन्या के पिता ने कन्या का विवाह किसी दूसरे के साथ कर दिया। जब मैं लौट कर के आया और जिसके लिए मैंने इतना इंतज़ार किया था उसको नहीं पा सका, तो मन में तीव्र द्वेष के कारण मैं उन दोनों को जान से मारने की भावना करने लगा। दोनों भाग करके एक शक्तिशाली सामंत की शरण में चले गए और जब तक वो सामंत रहा उसको देखते रहे, उधर कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बाद में जब जो सामंत मरण को प्राप्त हुआ तो दोनों को उठा करके मैंने जलती हुई चिता में फेंक दिया। उस ग्राम के लोगों ने ये दृश्य देख करके मुझे भी उस चिता में फेंक दिया। आर्त ध्यान के कारण वो पति पत्नी मर करके कबूतर और कबूतरी के रूप में उत्पन्न हुए और वहीं पास में बिलाव के रूप में मेरी उत्पत्ति हुई। पूर्व के बैर के कारण मैंने उनको उस भव में भी नष्ट कर दिया। लेकिन दोनों ने एक मुनिराज के आहार की अनुमोदना की थी, उसके कारण दोनों विद्याधर के पर्याय को प्राप्त हुए और दोनों का पूर्व भव का जो स्नेह था उनके लिए फिर से मिलन का कारण बन गया। जब उन दोनों को किसी निमित्त से जाति स्मरण हुआ, पूर्व भव का स्मरण हुआ, तो दोनों ने दीक्षा धारण कर ली। मुनिराज मुनि संघ के साथ में भ्रमण करते हुए और आरिका माता आरिका संघ के साथ में भ्रमण करते हुए पुनः एक बार इसी नगर में आकर के मिलन हुआ और चर्चा में जहाँ की इतनी सुंदरता, इतना सब कुछ वैभव के बाद में दीक्षा क्यों धारण की, तो बतलाया कि पूर्व भव का स्मरण हमारे वैराग्य में कारण बना। एक श्राविका उस घटना को सुन रही थी और वो अपने घर जाती है और घर जाकर के अपने पति को वो सारी घटना सुनाती है। वो घटना सुनकर के वो पति जो बिलाव का जीव था वो वहाँ पर जाति स्मरण को प्राप्त हो जाता है और उस समय में पूर्व भव के बैर के कारण मुनिराज और आरिका दोनों को उठा करके और बांध करके जलती हुई चिता में पुनः झोंक देता है। वो व्यक्ति बाद में राजकोष की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और चतुर्दशी के दिन उसके लिए
फांसी चढ़ाने के लिए जब कहा जाता है तो चांडाल चतुर्दशी को मैं वध नहीं करता, ऐसा कहता है। उसको सुनकर के राजा बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं दोनों को लाक्षागृह में रखा जाए, कल सुबह दोनों को अग्नि में जलाया जाए। जब वहाँ पर रात्रि में वो बिलाव का जीव चांडाल से पूछता है कि तुम क्यों ये आफत मोल ले रहे हो, क्यों मुझे नहीं मार देते। चांडाल कहता है कि मैंने जैन धर्म का माहात्म्य देखा है, मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है और मैंने चतुर्दशी को वध नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प लिया है। जब सुनता है वो व्यक्ति तो वो मन में सोचता है कि ये चांडाल होकर के धर्म का पालन करता है, और वो कहता है कि मैंने तो साधु साध्वी को जिंदा जला दिया है, मेरा क्या होगा। चांडाल कहता है तुम्हें सप्तम नरक में घोर यातनाएं सहनी होंगी। सुन करके वो बिलाव का जीव उस चांडाल के चरणों में झुक कर के कहता है कि क्या मैं इस दुख से बच नहीं सकता। चांडाल कहता है कि तुम यदि धर्म स्वीकार कर लो तो उस दुख से बच सकते हो। और चांडाल उसको कारागृह के अंदर उपदेश देता है और उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करा देता है। वो जीव जहाँ जिसने सप्तम नरक की 33 सागर की आयु बांधी थी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसकी आयु 84 लाख वर्ष की हो जाती है। जहाँ राजा क्षणिक की आयु क्षयिक सम्यक के कारण 84,000 वर्ष की हुई है, उसने क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके पहले उपशम फिर बाद में क्षयोपशम, उसके माध्यम से उसने आयु को 84 लाख वर्ष पहले नरक की आयु का रूप में परिणत किया। और दोनों जब आगे चल कर के मरण को प्राप्त होते हैं तो ये पहले नरक जाता है और चांडाल का जीव स्वर्ग जाता है। वहाँ पहले नरक से निकल कर के एक वैश्य के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और एक बार एक मुनिराज के उपदेश सुनकर के अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता है। जहाँ महाराज कहते हैं कि तुम जन्म से जैन नहीं हो, यदि तुम्हारे परिवार वाले विरोध करें तो तुम इन व्रतों को हमारे पास ही वापस छोड़ जाना। और वो घर पहुंचता है, बहुत हर्षित होता है, नाचता है कि मुझे धर्म का लाभ हुआ है, अणुव्रत प्राप्त किए हैं। देख करके उसके पिता पूछते हैं कि आज बहुत खुश क्यों हो। वो बतलाता है कि मैंने अणुव्रतों को धारण किया है, जैन धर्म लिया है। उसके पिता क्रोधित होकर के कहते हैं कि अपने कुल में ये नियमों का पालन नहीं किया जाता। तुम यदि इन नियमों का पालन करना चाहते हो तो तुम्हें इस घर को छोड़ करके जाना होगा। यदि घर में रहना है तो ये नियम छोड़ दो। वो कहता है कि महाराज ने कहा था कि मेरे पास ही आकर के छोड़ना, और सारे कुल के लोग उसको मुनिराज के पास लेकर के जाते हैं। रास्ते में एक व्यक्ति के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था। उस फांसी को, सूली को देख करके इसको नरक का दृश्य पूरा याद आ जाता है और ये बेहोश हो जाता है। जब पानी आदि छीट करके इसके लिए होश में लाते हैं तो ये सारे भवों का जाते स्मरण होने के कारण में सारी बात अपने परिवार के लिए सुनाता है। और उसको सुनकर के पूरे परिवार के लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाती है और ये मुनिराज के चरणों में नमन करके कि हे भगवान, मैंने संसार के स्वरूप को समझ लिया है, मुझे अपनी शरण में
शरण दो और वहाँ पर दीक्षित होकर के मैं तपस्या करते हुए यहाँ बैठा हूँ। सुन कर के देव और देवी वहाँ पर कहते हैं कि महाराज, आपकी जिनसे इस प्रकार की शत्रुता रही, यदि वो आपको कहीं मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? सुन कर के भीम मुनि कहते हैं कि मैं बहुत समय से इस प्रकार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाएं और मैं उनसे प्रत्यक्ष में क्षमा मांग करके मैंने उनके प्रति जो दुर्व्यवहार किया है, उनके लिए कितने भवों में तकलीफ़ें दी हैं, उनकी मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। सुन कर के दोनों देव कहते हैं कि महाराज, हम दोनों ही वो जीव हैं। जब महाराज सुनते हैं तो उनकी आँखों में से अश्रु की धार बहने लगती है और वहाँ पर जो भाव उन्होंने मन में रखे थे वो प्रकट करते हैं कि आप लोगों को हमने बहुत पीड़ा दी है और उस पीड़ा के फल को मैंने भी नरकों में भी जाकर के भोग लिया है। आप अपने हृदय से इस जो मैंने आपके प्रति को कृत्य किया है उसको भूलने का प्रयास करना। दोनों देव देवी जो कि मनुष्य के रूप में हैं, उनके चरणों में नमन करके और महाराज से कहते हैं कि महाराज, आप क्षमा मत मांगिए, आपने तो महाव्रतों को धारण कर लिया है। और उनकी आराधना करके दोनों देव चले जाते हैं। महाराज के मन में जो थोड़ी सी पीड़ा के भाव थे वो जब दूर हुए तो महाराज अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए और जहाँ हजारों बार छठे सातवें गुणस्थान में ऊपर नीचे होते होते उन्होंने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया। 8वें गुणस्थान अपूर्व करण को प्राप्त करके, 9वें गुणस्थान अनिवृत्ति करण को प्राप्त करके, 10वें गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय को प्राप्त करके छपक श्रेणी पर सीधे 12वें गुणस्थान क्षीण मोह में, जहाँ पहले मोह का क्षय कर दिया है, अब थोड़ी देर ठहर करके वहाँ पर 3 घातिया कर्मों को और नष्ट करके उन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया। और जहाँ केवल ज्ञान के माध्यम से धर्मामृत की वर्षा करते हुए और मेरु के ही वन में उन्होंने अंत समय में अपने 4 अघातिया कर्मों को नष्ट करके और निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ऐसे भीम मुनि के कथानक को स्मरण में रखते हुए और भी जितने मुनिराज जो इस प्रकार के संसार के स्वरूप को समझ करके जहाँ केवल्य को उपलब्ध हुए हैं, एक समय में 8,98,502 केवली सतत विचरण करते हैं। जैसे ही कोई केवली निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसी समय में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके और केवल्य को उपलब्ध हो जाते हैं। इतने सारे केवलियों की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए एक साथ अपन ओम का नाद करेंगे। ओ बरस रही है केवलियों की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को धो दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहें सब जीव जगत के
कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, संसार के समस्त जीव अपने आत्मा को देह से भिन्न देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आत्मा इस शरीर में हर भव शरीर को ग्रहण कर लेती है। ये शरीर किराए की कोठी हर भव में जीव के लिए प्राप्त हो जाती है। जैसे मकान में दरवाजे खिड़कियां होते हैं, वैसे ही इस शरीर में इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा अपने ज्ञान के माध्यम से बाहरी पदार्थों को ग्रहण करता है। स्पर्शन इंद्री के माध्यम से भी रूपी पदार्थों के 8 प्रकार के स्पर्श को ग्रहण करता है। रसना इंद्री के माध्यम से 5 प्रकार के रसों को ग्रहण करता है। घ्राण के माध्यम से 2 प्रकार की गंधों को सूंघता है। नेत्रों के माध्यम से 5 प्रकार के मुख्य रंग, और उनके उत्तर भेद तो बहुत सारे होते हैं। और कान के माध्यम से सारे गामा पाधानी स ऐसे 7 स्वरों को सुनता है। लेकिन ये सारे जो हैं रूपी जगत को ही ग्रहण करने वाले हैं। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अपने आप की अनुभूति तो सबके लिए होती है। रात्रि के समय में कोई घर में खोजता है कि कौन कौन घर में लौट आया है, तो किसी को छू करके कि हाँ ये आ चुका है। किसी की जो स्प्रे आदि का प्रयोग करते हैं उसकी गंध के माध्यम से कि हाँ वो आ चुका है। किसी को देख करके और किसी की वार्ता को सुन करके कि वो लौट आया है। लेकिन अपने आप के लिए कि मैं हूँ यहाँ पर, उसके लिए किसी इंद्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे अपने आत्मा को सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। उस आत्म तत्व को अपने ज्ञान के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से अपन अपना उपयोग बाहर ले जाते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से अपन अपने अंदर बैठी हुई आत्मा के बारे में भी विचार कर सकते हैं। पूरे शरीर में ये आत्मा व्याप्त है और ये शाश्वत है, कभी भी नष्ट नहीं होती। हर भव में एक भव से दूसरे भव संसरण करती रहती है। ऐसे आत्म तत्व की ओर दृष्टि डालते हुए लेते हैं विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती।
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार। आती जाती सांसोच्छ्वास पर जपने का प्रयास करें। सहजता से सांस लें। ऐसा सोचें कि नमो अरिहंताणम अंदर जा रहा है। नमो सिद्धाणम में श्वास को बाहर छोड़ें। नमो आयरियाणम में अंदर, नमो झैणम में बाहर, नमो लोहे में अंदर और सब सवणम में बाहर। ऐसे 3 बार सांसोच्छ्वास में 1 बार, 27 बार सांसोच्छ्वास में 9 बार इत्मीनान के साथ में कायोत्सर्ग अपने काय के प्रति ममत्व को छोड़ करके अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रख करके कायोत्सर्ग करने का प्रयास करें।